सभी का राजपट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का प्रयागराज में कार्यक्रम होना है, जहां पे शहर में तकरीबन 60 किलोमीटर दूर मेजवा इलाके में बागेश्वर बाबा का दरबार सजेगा। मां शीतला कृपा महोत्सव में ये 12 बजे शामिल हुए, दो के 3 बजे तक कार्यक्रम में मौजूद रहे। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। कार्यक्रम स्थल पर एक दिन पहले ही कई हजारों की संख्या में भीड़ जुट चुकी थी, जहां कुछ देर बाद माघ मेले में भी वो गए थे और मेले में त्रिवेणी स्नान और संतों से मुलाकात की है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। पुलिस और एसओजी टीम की हत्याकांड में फरार बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जहां मुठभेड़ के दौरान फरार तीनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। घायल बदमाशों को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। मुठभेड़ के दौरान घायल बदमाशों के कब्जे से 315 बोर के 3 तमंचे और 4 खोखा और 8 जिंदा कारतूस समेत एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। घटना थाना यमुना पार क्षेत्र की बताई गई है। जमुना पार में दिनांक 29 को नितेंद्र भारद्वाज की गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसके संबंध में 5 अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर हुई थी। कल एक पुलिस मुठभेड़ में कृष्णा चौधरी नामक बदमाश को गिरफ्तार किया गया था और उसके 2 साथी फरार हो गए थे। आज एसओजी और जमुना पार पुलिस को ये सूचना मिली कि ये बदमाश बलदेव की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पर इन लोगों ने चेकिंग लगाई थी और बदमाशों की गाड़ी जब रोकी तो उन लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें 2 बदमाशों पे अनीस खां और गोपी को गोली लगी है और वो घायल हैं, जिनको जिला अस्पताल भेजा गया है। एक बदमाश तन्नू उर्फ प्रशांत गिरफ्तार किया गया है। तन्नू उर्फ प्रशांत और अनीस खां पे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा 15,000 का इनाम घोषित किया गया था। आज जमुना पार पुलिस और एसओजी को इनकी गिरफ्तारी की सफलता मिली है। इनके पास से एक मोटरसाइकिल और 2 अदद अवैध अस्त्र बरामद हुए हैं। पुलिस इसमें अग्रिम कार्रवाई कर रही है। अगली खबर अलीगढ़ से है, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के पोस्टर क्यूआर कोड के साथ वायरल किए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने कई जगह से पोस्टर फाड़ कर हटाए हैं। पिछले दिनों बीबीसी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर बनाए गए डॉक्यूमेंट्री को लेकर एएमयू में जब अब विवाद आ गया है, एएमयू कैंपस में कई जगहों पर डॉक्यूमेंट्री के पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टर पर डॉक्यूमेंट्री का क्यूआर कोड भी चस्पा किया गया है। जो भी इसको स्कैन कर रहा है, डॉक्यूमेंट्री खुल रही है। देश भर में कई विश्वविद्यालयों में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाने को लेकर विवाद हुआ। ये डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगों पर बनाई गई, जिसे केंद्र सरकार ने बैन कर रखा है, लेकिन यूनिवर्सिटी में छात्रों द्वारा इसको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। धर्मनगरी अयोध्या में श्रीमद् भागवत कथा का पाठ शुरू हुआ। आपको बता दें कि श्रीमद् भागवत कथा का पाठ सुनने से मनुष्यों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और वो दूर सभी कष्टों को कर देते हैं और उन लोगों के घर में सुख शांति का माहौल बनता है। जिसके घर में श्रीमद् भागवत कथा का पाठ होता है, जिसके घर में कभी भी किसी की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। यदि नियम पूर्वक से इसका पाठ किया जाए तो श्रीमद् भागवत कथा में जो भी लिखा है, यदि कोई भक्त श्रीमद् कथा का पाठ करता है तो उसको मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस शुभ अवसर पर कथावाचक श्री कथावाचक दीपेश्वर जी महाराज जी के द्वारा कथा स्थल धार दशरथपुर बीकापुर में जजमान ओम प्रकाश मिश्र ने अपने जन्मभूमि पर श्रीमद् भगवत कथा का पाठ का आयोजन कर रहे हैं। इस मौके पर तबला वादक अनिल कुमार सिंह, आचार्य श्री दुर्गेश दास गुरु आश्रम श्री राम हर्षण कुंज, अयोध्या दीपक दास, संदीप दास, बाल किशन दास महाराज समस्त ग्रामवासी भगवान के कथा का आनंद ले रहे हैं। धर्मनगरी अयोध्या में आए दिन श्रीमद् भागवत कथा का पाठ किया जाता है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।